नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड से रामा की एक सीट के लिए उम्मीदवार नरेश बंसल को निर्विरोध चुना गया है और विधानसभा से जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद सांसद नरेश बंसल रैली के से बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। कहीं पर आतिशबाजी हुई और कहीं पर मिठाइयां बांटी गई। तो राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं नरेश बंसल। समर्थकों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और अपनी खुशी जाहिर की। आज बहुत हर्ष का दिन है कि हमने राज्यसभा में उच्च सदन में एक और कार्यकर्ता को भेजा है। जहाँ तक एकजुटता का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता हमेशा रही है। आप लोग इधर उधर घुमा के बात कर लेते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता है। नरेश बंसल जी हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं। बचपन से विचारों से जुड़े हैं, पार्टी से जुड़े हैं, संगठन मंत्री रहे हैं। बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, मजदूरों के क्षेत्र में किया है। बहुत अच्छा 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला है। आज वो हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हम सब उनको बधाई देते हैं और बड़ा हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके चुने जाने पर हर्ष है। उनके सपनों को साकार करने में भूमिका निभाऊं, उसमें सारी चीज़ें आती है। राज्य का विकास है, बुनियादी ढांचा है, ऑर्गेनिक स्टेट की ओर जाना है, रोजगार का सृजन है, महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल में राज्य सरकार के एसओपी का पालन किया जा रहा है। धारचूला, जोशीमठ और गदरपुर में स्कूल खुलने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी देखी गई। वहीं कोरोना के तहत सावधानी जो है वो भी बरती गई। कहीं भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां होती हुई नहीं दिखाई दी और जो छात्र थे वो भी पालन करते हुए सावधानियों का नजर आए। तो ये तस्वीरें हैं उन छात्रों की जो आज कई महीनों बाद स्कूल पहुंचे। चूंकि लॉकडाउन के चलते सब बंद था, नियमों के तहत पालन किया जा रहा था। अब ये अलग अलग तस्वीरें हैं। तो लंबे अरसे के बाद स्कूल खुलने से छात्रों में भी खुशी देखी जा रही है। 7 महीने बाद 10वीं और 12वीं के स्कूल जो हैं वो खुले हैं, लेकिन पूरी सावधानी के साथ कोरोना के जो नियम है उनका पालन करते हुए। गदरपुर की ये तस्वीरें हैं जहां स्कूल में छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं। पूरे कोरोना के जो नियम है उनका पालन किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। यही सावधानियां हैं जिनको अपनाकर कोरोना से बचा जा सकता है। इस सत्र में आज ही स्कूल खुला है, तो बच्चों को अभी सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं है। तो बच्चे तो बहुत कम आए हैं और जितने भी बच्चे आए हैं सबकी सोशल डिस्टेंसिंग, सबके सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। मास्क यहाँ है और बच्चे मास्क लगा के भी आए हैं। सैनिटाइजर किया हुआ है पूरा स्कूल, थर्मल स्कैनिंग हुआ है और क्लास में भी बच्चों को ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाया गया है। एक रूम में कम से कम 7-8 बच्चे बैठे होंगे। तो पूरा प्रबंध है, किसी तरह से बच्चों के ऊपर कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी हो। सुरक्षा का पूरा प्रबंध हमने कर रखा है। करीब 7 महीने बाद उत्तराखंड में स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को शुरू किया गया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी क्लासेस को भी शुरू किया जाएगा। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रेमलता बोडाई ने बताया कि कोरोना संकट काल में स्कूलों को खोलना बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और उनका जो नियम है कोरोना से बचने के, उनका पालन किया जा रहा है। तस्वीरों को देख के भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क पहन रखा है छात्रों ने, छात्राओं ने
और सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम पूरा किया गया है। सितारगंज में रोडवेज बस अड्डे के शुरू होने से पहले ही मीना बाजार जो है उसके पास दुकान लगाने वाले दुकानदारों को हटा दिया गया है। पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के कड़े विरोध के बाद भी प्रशासन पीछे नहीं हटा, जिसके बाद पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष प्रशासन का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई, तनातनी भी बन गई। का नोटिस तो इसलिए नहीं देगी क्योंकि नगर पालिका का स्वामित्व तो उस पर नहीं है, इसलिए जो है कि नगर पालिका का कोई जो है कि कर्तव्य नहीं बनता है कि इस तरीके हटाएं। अगर कोई विभाग हमसे सहयोग लेना चाहता तो हम उस सहयोग को देते, तो शायद हम सहयोग देते, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय यह है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा जो एक ये बस अड्डा जो बनाया गया है, उस बस अड्डे को के लिए इनका कहना यह है कि बसें जो है आने जाने में जो है कि रोडें सक्रिय हैं, जिस कारण जो है कि यहाँ जो भी लोग अतिक्रमण करे हुए हैं उनको हटाया जाए। और मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए गरीबों को उजाड़ने के बाद भी आपके अगर बिजली के खंभे जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा तो किस तरीके से बसें निकल पाएंगी, कैसे आपकी रोड चौड़ी हो पाएगी। तो पहले अपनी मंशा तो जो है कि उत्तराखंड परिवहन निगम या राजस्व विभाग या कोई और राजनीतिक दबाव में कोई अधिकारी अगर काम कर रहा है तो वो एक बात जनता के सामने मंशा तो प्रकट करे कि क्या बसों को निकालना ही इनका मकसद है या गरीबों को उजाड़ना इनका मकसद है। क्योंकि खाली गरीबों को आप उजाड़ देंगे और खंबे वैसे जस के तस खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से रोडें तो चौड़ी हो नहीं रही। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्री की भूमिधरी मालिक भी जो है वहां बैठे हुए हैं, जिनको हटाने का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, मुआवजे का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है। तो भाई अगर कोई बस चलेगी तो क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर बस चलेगी? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं इनकी मंशा लोगों को उजाड़ने की है या वास्तव में रोड जो है बसों को निकालने की है। ये अपनी मंशा साफ करे, उसके बाद ही यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से गरीबों को डराकर और उनमें भय पैदा कर अगर उजाड़ने की अगर इनकी मंशा है तो सरकार है भाई, इनकी सत्ता है, सरकार सत्ता तो किसी को भी उजाड़ सकती है। और जनप्रतिनिधियों को तो चाहिए कि भाई जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि मैं देख रहा हूँ ऐसे हो गए तो ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों ने वोट डाल के जिताया, जनताओं ने नहीं जिताया। और यहां पे वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देश भर में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोध दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदेश भर में कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया, बीजेपी के आदमी महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। को राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने का काम करे। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी धरना करने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के रहते हुए ना बेटी बच सकती है ना पढ़ सकती है। तो ये घटनाओं तो मैं जिक्र हाथरस में क्या हुआ आप सबने हमने देखा। राहुल जी, प्रियंका जी वहाँ जाना चाह रही थी, किस तरीके से पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। आप प्रदेश में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला ने भाजपा के जो संगठन मंत्री थे संजय कुमार जी, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनका शोषण किया। FIR दर्ज होती है, केस दबा दिया जाता है क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके दल के लोग हैं। विधायक जो है महिला का उत्पीड़न करता है, शारीरिक शोषण करता है, बच्ची को जन्म हो जाता है और सब तथ्य सामने आ गए हैं कि विधायक जी उक्त महिला को कहाँ लेकर के गए और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, विधायक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। DNA टेस्ट की मांग करी, DNA टेस्ट नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है इसको भी दबा दिया जाए। तो ऐसे लोग हुकूमत में बैठे हैं, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता है जो खुद ही जो है महिलाओं का शोषण करने का काम कर रहे हैं।
और चंपावत में प्रांतीय व्यापार मंडल के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी 4 पदों पर एक एक नामांकन होने से चारों पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। विजय चौधरी चंपावत व्यापार मंडल के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा सतीश तिवारी को उपाध्यक्ष, नवल जोशी को सचिव और केदार जोशी को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ऐसा है कि हमारे यहाँ गश्त की प्रॉब्लम है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का माल रख के हम सिर्फ 2 तालों के भरोसे छोड़ के हम घर को चले जाते हैं, तो उसके लिए गश्त की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा है आपका, कई व्यापारी ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनका अभी तक श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसके लिए कैंप लगाए जाएंगे। सब व्यापारियों के हित में काम किया जाएगा। सब व्यापारियों की नियमित रूप से मीटिंग ली जाएगी। प्रति महीने 2 महीने में मीटिंग करवाई जाएगी। मीटिंग में जब भी व्यापारी के हित में काम करने तो जैसा दिशा निर्देश बताया जाएगा उस तरीके से व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं होंगी पहले मीटिंग रख करके उनकी समस्याओं का निदान होगा। और इस तरीके से जो जिनका निर्विरोध चुनाव हुआ है वो जाहिर तौर पे खुश नजर आए। लेकिन कई तस्वीरें और कई खबरें दूसरी जगहों से भी हैं। रुड़की की बात करते हैं, जहां रुड़की में पिछले 2 महीने से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सफाई कर्मियों ने ठेकेदार और अधिशासी अधिकारी पर सफाई कर्मियों का शोषण करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। काशीपुर में नगर पंचायत महुआखेड़ा में बीजेपी मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। बता दें कि केंद्र सरकार के आह्वान पर पूरे देश भर में सभी मंडलों पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है, ताकि वो जनता तक पहुंचा सकें। तो 2 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तराखंड के सभी 252 मंडलों में, भारतीय जनता पार्टी के 200 मंडलों में, और जो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य, प्रदेश सरकार के किए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य कार्यों के किए जाने वाले संकल्प, इसको लेकर के प्रत्येक मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया जा रहा है। और इसमें एक निश्चित मान के कार्यकर्ताओं को लेकर के उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आगामी कार्यक्रम किस तरीके से, हमारी मंडल की योजना क्या है और हमारे आगामी आने वाले 2022 के चुनाव हों। और लालकुआ पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए नगर के दर्जनों ट्रांसपोर्टर और वाहन स्वामियों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीवन कड़वाल के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। मांगों का जो हमारे उन्होंने बताया है, यही मांगे हैं हमारी कि जो पुलिस द्वारा हमारे वाहन स्वामियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, एक परिवहन विभाग होते हुए वो उसकी जिम्मेदारी है वो, लेकिन पुलिस ने वो सारी चीज़ अपने हाथ में ले ली है और उसी की आड़ में ये सारी अवैध वसूली हो रही है। इस कारण से जो यूपी से आने वाली गाड़ियाँ जो जिनसे हमारा व्यवसाय चलता है, वो गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं आ रही, ट्रक यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना डरा दिया है कि खाली आ रहे हैं तब भी उनका चालान, भरे जा रहे हैं तब भी उनका चालान, और कुछ नहीं मिल रहा तो अगर पैसे नहीं दे रहा है तो वो उनको सीज कर दे रहे हैं। क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं? अगर आगे की रणनीति यही है कि अगर ये हमारी नहीं सुनी गई तो इसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। भय का माहौल पैदा कर दिया है पुलिस द्वारा वाहन स्वामियों और आम जनमानस को। पुलिस ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जो है लोग त्राही त्राही करने लग गए हैं। परिवहन विभाग की सब जिम्मेदारियां हैं ओवरलोड अंडरलोड की, लेकिन पुलिस विभाग जो है उसमें अपना हस्तक्षेप करके अंडरलोड ओवरलोड के आड़ पर अवैध वसूली कर रहा है। और साथ ही जो है जो लोग अपने सिस्टम से चल रहे हैं, अंडरलोड माल लेकर के चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट जिनके पूरे हैं, और उनको भी वो परेशान कर रही है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को आज एक ज्ञापन दिया है।
और पौड़ी के लैंसडाउन में सेना की सड़क बनाने के नाम पर पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया है, जहां पेड़ों को अवैध तरीके से उखाड़ा जा रहा है और लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। क्योंकि आरबी एरिया होने की वजह से ज्यादातर इलाकों में मीडिया कवरेज नहीं हो पाता। इस बात का फायदा उठाकर यहां पर अवैध तरीके से भारी संख्या में पेड़ों का कटान किया जा रहा है। और किच्छा में आज देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह ने व्यापारियों की सहमति से देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार किया, जिसमें प्रमोद ठुकराल को नगर अध्यक्ष और सचिन चावला को जिला अध्यक्ष बनाया गया। उद्योग व्यापार मंडल का हमने विधिवत गठन किच्छा में किया है। इसके प्रदेश में कई इकाइयाँ हैं। किच्छा में हमने आज इकाई का गठन किया और उधम सिंह नगर की इकाई के लिए हमने सचिन चावला जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इसमें उधम सिंह नगर में भी हमारे 2 जिले हैं। इनका कार्यकाल रहेगा खटीमा से लेकर गदरपुर दिनेशपुर तक। इसमें रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा सब शामिल है। और हमने जो यहाँ नगर इकाई के लिए जो बनाया है, प्रमोद ठुकराल जी को हमने अध्यक्ष बनाया है यहाँ पर। और इनके साथ हमने अभी महामंत्री मनमोहन सक्सेना और कोषाध्यक्ष नितिन बंसल जी को बनाया है। एक लंबी चौड़ी हमने टीम बनाई है, जिसमें करीब 7-8 तो संरक्षक हैं और उपाध्यक्षों की टीम है। उनके नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन प्रमोद जी ठुकराल जी हमारे नगर अध्यक्ष और सचिन चावला जी जिलाध्यक्ष। व्यापारियों की जो भी समस्या है, हम उसको पूरे जिले भर में उसका समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। पहले हम इकाइयाँ गठित करने का प्रयास करेंगे। जैसे पंदगर है आपका, हमारा लालपुर है, रुद्रपुर है, गदरपुर है। जो जिम्मेवारी मिली है सितारगंज, खटीमा तक की हमें जिम्मेवारी मिली है, पहले हम उसको निर्वाह करेंगे। वहाँ पे टीम गठित करेंगे। सदस्यता अभियान भी जल्दी शुरू होगा। वो किच्छा से पहले शुरू होगा, क्योंकि किच्छा की इकाई आज हुई है। और हर जगह सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, जो लोग ये कहेंगे कि इस इकाई में चुनाव नहीं होते, प्रत्येक 3 साल में, माना आज 1 नवंबर है, आज किच्छा की इकाई बनी है, तो 3 साल बाद यहाँ पे ये इकाई भंग होगी और उसके बाद यहाँ चुनाव संपन्न होंगे। और जिले भर में जो व्यापारियों को समस्या है, उसको पूरे जोर शोर से प्रदेश लेवल पे, जिले लेवल पे, हर तरीके से किसी बात पे भी हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और उधम सिंह नगर की इकाई के लिए हमने सचिन चावला जी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। इसमें उधम सिंह नगर में भी हमारे 2 जिले हैं। इनका कार्यकाल रहेगा खटीमा से लेकर गदरपुर दिनेशपुर तक। इसमें रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा सब शामिल है। और हमने जो यहाँ नगर इकाई के लिए जो बनाया है, प्रमोद ठुकराल जी को हमने अध्यक्ष बनाया है यहाँ पर। और इनके साथ हमने अभी महामंत्री मनमोहन सक्सेना और कोषाध्यक्ष नितिन बंसल जी को बनाया है। एक लंबी चौड़ी हमने टीम बनाई है, जिसमें करीब 7-8 तो संरक्षक हैं और उपाध्यक्षों की टीम है। उनके नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन प्रमोद जी ठुकराल जी हमारे नगर अध्यक्ष और सचिन चावला जी जिलाध्यक्ष। व्यापारियों की जो भी समस्या है, हम उसको पूरे जिले भर में उसका समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। पहले हम इकाइयाँ गठित करने का प्रयास करेंगे। जैसे पंदगर है आपका, हमारा लालपुर है, रुद्रपुर है, गदरपुर है। जो जिम्मेवारी मिली है सितारगंज, खटीमा तक की हमें जिम्मेवारी मिली है, पहले हम उसको निर्वाह करेंगे। वहाँ पे टीम गठित करेंगे। सदस्यता अभियान भी जल्दी शुरू होगा। वो किच्छा से पहले शुरू होगा, क्योंकि किच्छा की इकाई आज हुई है। और हर जगह सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। और मैं आपको फिर बता दूं, जो लोग ये कहेंगे कि इस इकाई में चुनाव नहीं होते, प्रत्येक 3 साल में, माना आज 1 नवंबर है, आज किच्छा की इकाई बनी है, तो 3 साल बाद यहाँ पे ये इकाई भंग होगी और उसके बाद यहाँ चुनाव संपन्न होंगे। और जिले भर में जो व्यापारियों को समस्या है, उसको और मसूरी देहरादून मार्ग गलोई पावर हाउस के पास एक महिला घास काटते हुए खाई में जा गिरी, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं महिला के घर समय से नहीं पहुंचने पर परिजन महिला को तलाशने के लिए खाई की ओर गए, तो उसमें से 2 लोग पैर फिसलने के बाद खाई में जा गिरे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो खाई में गिरने से महिला की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद अजय भट्ट दिनेशपुर के हरि मंदिर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री विजय मंडल ने अजय भट्ट से मुलाकात कर बंगाली समुदाय की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया। कार्रवाई चलती है, फिर उठाएंगे, क्योंकि ये मामला पूरे राष्ट्र का है।
उसमें मैंने ही नहीं बल्कि जैसे ही मैं बोला तो जगह जगह के सांसदों ने कहा है हम अजय भट्ट जी की बात से सहमत हैं, हम अपने को संबद्ध करते हैं। इसका मतलब है वहाँ भी लोग थे तो उन लोगों ने भी समर्थन किया, इसलिए मैंने ज्वलंत मामले को उठाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अच्छी बातों को उठाते रहता हूँ, कोई चाहे क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, मैं किसी का अहित नहीं करता हूँ। जो सही बात होती है उसी को लेता हूँ हमेशा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।